नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर अमेरिकी सेना के लौटने से पहले ही काबुल में हुई भयंकर तबाही। तो वहीं आखिर भारत को म्यांमार की राजनीति में कूदना ही पड़ गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने म्यांमार में हिरासत में बंद नेताओं की रिहाई और हिंसा खत्म करने की मांग की। फ्रांस में भी घमासान शुरू, सेना के हस्तक्षेप के लिए बड़ा जन आंदोलन। मैक्रोन की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो सबसे बड़ी खबर, 2 अरबपति धरती ही नहीं अंतरिक्ष में भी भिड़े आमने सामने। आइए सुनते हैं खबर को विस्तार। काबुल में शनिवार देर रात उत्तरी छोर पर ईंधन के कई टैंकरों में भीषण आग लग गई। काबुल के ईंधन में के टैंकरों में लगी आग का पता नहीं चल पाया है, ये दुर्घटनावश लगी या फिर जानबूझकर लगाई गई। यह घटना ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी और नाटो की सेना अपने देश को वापसी शुरू की है, जो अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े युद्ध को समाप्त कर देगा। आपको बता दें, अमेरिकी सेना 2500 से लेकर 3000 साढ़े 3000 अमेरिकी सैनिक और करीब 7000 नाटो की सैनिक का 11 सितंबर तक वापसी है। उससे पहले ही काबुल में ये घटना धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। आगे की इस घटने के वक्त दर्जनों टैंकर धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहे थे। वे रात 9 बजे का इंतजार कर रहे थे जब ईंधन के टैंकरों और अन्य बड़े ट्रकों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। इस बीच एक आग की चिंगारी ने ईंधन के एक टैंकर में आग गिरी और आग लग गई। के बाद पास के कई टैंकरों आग के चपेट में आ गए, जिसने भीषण रूप ले लिया। हालांकि भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे के में 10 लोगों की जान चली गई। अब ये घटना कैसे हुई, इसकी कोई सटीक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आकलन किया जा रहा है कि ये तोड़फोड़ हो सकता है, जिसकी जांच जारी है। तो वहीं भारत ने म्यांमार में जारी हिंसा को रोकने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतने की आह्वान किया है। भारत ने म्यांमार में हिरासत में लिए गए नेताओं को एक बार फिर से रिहा करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने परिषद की बैठक के बाद कहा कि भारत आसियान की पहल और 5 बिंदुओं पर बनी सहमति का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि भारत आसियान प्रयासों को मजबूत करेगा और सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र के उसके प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत हिरासत में बंद नेताओं को रिहा करने और हिंसा समाप्त करने पर जोर देता है। इसी बीच म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को आंग सान सू की के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद सत्ता पर कब्जा कर देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। सेना ने शासन को 1 साल के लिए अपने नियंत्रण में लेते हुए सू की समेत सभी प्रमुख नेताओं को हिरासत में रख लिया है और सेना के कब्जे में अब भी लगभग 3400 लोग, जिसमें सू की भी शामिल है। तो वहीं म्यांमार में जनता की आवाज दबाने के लिए हिंसा के प्रयोग की निंदा की है। साथ ही चिंता जताते हुए कहा है कि वह म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के गंभीर प्रभाव और उनके सीमा पार अपने यहाँ तक पहुँचने की क्षमता से वाकिफ है। भारत ने विश्व से इस मुद्दे पर एक व्यापक मेल की अपील की और चेतावनी भी दी कि संपर्क की कमी के वजह से उन्हें प्रतिकूल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भारत इस बात से सहमत है कि म्यांमार में लोकतंत्र की राह में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, कानूनी शासन बहाल होनी चाहिए और लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिसका भारत ने हमेशा समर्थन किया है। उन्होंने इसके पहले और सबसे अहम तत्कालिक कदम के तौर पर म्यांमार में गिरफ्तार किए गए नेताओं को रिहाई की तरफ इशारा किया है। बता दें, म्यांमार और भारत आपस में 1600 किलोमीटर लंबी सीमाएं साझा करते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में दोनों देशों की साझा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो वहीं म्यांमार में हत्या के आरोप में 19 लोगों को मृत्युदंड दिया गया है। म्यांमार में सेना ने अपने कैप्टन के सहयोगी की हत्या के आरोप में 19 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। सेना के मालिकाना हक वाले मायावाड़ी टीवी स्टेशन ने कहा 19 में से 19 लोगों को उनकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद सजा सुनाई जाने वाला यह पहला घटना है। तो वहीं पिछले दिनों फ्रांस की सेना के 20 रिटायर्ड जनरलों और लगभग 1000 पूर्व सैनिकों ने जो खुला पत्र जारी किया था, राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की सरकार ने भले ही उसकी निंदा की हो, लेकिन देश के बहुत बड़े जनमत में उनके लिए समर्थन जाहिर किया गया है। एक सर्वे के मुताबिक 84% लोगों ने राय जताई कि फ्रांस में हिंसा बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व सैनिक ने अपने खुले
पत्र में लिखा था कि देश के सामने बहुत गंभीर समस्या है, फ्रांस खतरे में है। उन्होंने कहा था कि मौजूदा अफरा तफरी का नतीजा गृह युद्ध भी हो सकता है, इसलिए अगर राष्ट्रपति मैक्रोन ने सख्त कदम उठाने में टाल मटोल की तो हजारों मौतों के लिए वही जिम्मेदार होगा। इस बीच मैक्रोन सरकार ने ऐसी कार्रवाई सचमुच शुरू कर दी। फ्रांस से मौजूदा सेनाध्यक्ष ने बीते गुरुवार को कहा कि ऐसे 18 मौजूदा सैनिकों की पहचान की गई है जिन्होंने खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए। उनके खिलाफ उच्च सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन ताजा सर्वे के अनुसार मैक्रोन सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। देश के ज्यादातर लोग उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसे ली पेन के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। आपको बता दे, ली पेन इस बार मैक्रोन के विपक्षी उम्मीदवार हैं जो 2015 में, तो वहीं अगले साल फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि उसमें ली पेन का ही मैक्रोन से मुख्य मुकाबला होगा। दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के नेता मेरी ली पेन ने तुरंत बयान जारी करने वाले पूर्व सैनिकों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि देश को बचाने के लिए संघर्ष करना देशभक्तों की जिम्मेदारी है। ताजा सर्वे से ऐसा लगता है कि ली पेन ने जनता के मूड को देखते हुए पूर्व सैनिकों के उस बयान का समर्थन किया जिसे सरकार ने भड़काऊ और देश के संविधान के खिलाफ बताया। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, दुनिया के दो सबसे अमीर लोग आपस में टकरा गए और टकराने की वजह धरती नहीं अंतरिक्ष है। आपको बता दें, दुनिया के दो सबसे अमीर लोग टेस्ला के मालिक एलोन मस्क और अमेजन के मालिक जेफ बेजोस आमने सामने है। इस बार मामला धरती पर का नहीं बल्कि अंतरिक्ष का है। दरअसल मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने $3 अरब का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसे लेकर बिजनेस वर्ल्ड की ये दो बड़ी हस्ती आमने सामने आ गई। ये कंपनी कम कीमत पर क्लाइंट के लिए सैटेलाइट कक्षा में प्रक्षेपित करती है और रॉकेट के कुछ हिस्सों का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, दोनों अरबपति लंबी दूरी के कक्षा में जाने वाले रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों अमेरिकी सरकार के ठेके के लिए एक दूसरे से प्रतियोगी थे। इसके तहत साल 2024 में एस्ट्रोनॉट को चांद पर ले जाने वाला आर्टेमिस मिशन के लिए स्पेस तैयार करना था। यह कॉन्ट्रैक्ट मस्क की कंपनी को मिल गया जो बेजोस को गवारा नहीं था। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने सोमवार को गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस में नासा के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि आखिरी मौके पर नीलामी के कंडीशन को बदल दिया गया। नासा ने चांद मिशन का कॉन्ट्रैक्ट स्पेस एक्स को दिया और ब्लू ओरिजिन को डायनेमिटिक्स के साथ हार देखनी पड़ी। ब्लू ओरिजिन ने एक बयान में कहा कि नासा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के लिए गलत तरह से अधिग्रहण किया है और आखिरी मौके पर लक्ष्य को बदल दिया और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और समाचार सुनते रहिए। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।